हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल पे वर्क कर रहे थे। टुडे वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशंस के अगले टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा मेथड है जो वैसे फंक्शंस में वर्क करता है जो मल्टीपल के रूप में हो और उसको किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मेन मकसद है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, और उसी बदलने के दौरान कुछ ऐसे फंक्शंस भी हम लोगों को मिलते हैं जो मल्टीपल के रूप में होंगे और अदर मेथड से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक न्यू मेथड दिया गया जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, और दोनों x का फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए एक मेथड दिया गया, वो मेथड कहता है इसमें से किसी न किसी एक को आपको फर्स्ट और किसी न किसी एक को आपको सेकंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से हमको वर्क करना है। सपोज कीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। रूल कहता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। ये प्रोडक्ट रूल है। जब कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया रहे तो हमको इसको इंटीग्रेट करने का यही मेथड है, इसको हमको याद रखना है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ध्यान देना है कि रूल हमको याद रखनी है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड which functions are first and which functions are second, then we apply this rule। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है, और उसके मुताबिक फिर इस रूल पे आएंगे। ठीक है। रूल कहता है कि दो फंक्शन डिसाइड कीजिए, फर्स्ट फंक्शन को लिखिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। फिर इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के मल्टीपल का इंटीग्रेशन। यह इंटीग्रेट करने का बाय पार्ट्स का रूल है। इसके लिए एक रूल्स और फार्मूला एक है जिसके आधार पर हम फर्स्ट और सेकंड जज करते हैं, लेकिन ये रूल 100% ट्रू नहीं है, कहीं पे दिक्कत हो सकती है। तो ये रूल कहता है आई का मतलब हमको समझना है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिकोनोमेट्रिकल, और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। यानी कि अगर फंक्शन उसमें इस टाइप के हों, जैसे
इन्वर्टिबल हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिकोनोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो। तो इस इतने तरह के अगर फंक्शन सिस्टम में रहेंगे तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेना है, इस पे बात करेंगे। जो यहाँ रहेगा इधर से इधर डिक्रीजिंग होता है, यानी कि जो इस साइड में पहले रहेगा उसी को फर्स्ट लेना है। सपोज कीजिए कि इन्वर्स फंक्शन है और अलजेब्रिक है, तो इन्वर्स को फर्स्ट लेना है और अलजेब्रिक को सेकंड लेना। ये एक लोकल रूल्स है, लेकिन ये 100% रूल वर्क नहीं करता है। 1-8% ऐसा भी आएगा जिस केस में इस रूल पे न काम करते हुए हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होगा। तो हमको 2 फंक्शन दिए रहेंगे, कोई 2 फंक्शन रहेंगे, उसमें से आइलेट के नियम से चलेंगे। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट लेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड लेंगे। जैसे अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है। इसी के नियम के मुताबिक हम लोगों को काम करने हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है x sin x dx। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब x देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अलजेब्रिक है और sin x देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रिकोनोमेट्रिकल है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, अलजेब्रिक पहले होता है और ट्रिकोनोमेट्रिकल बाद में होता है। इसका मतलब है कि हमको इसको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन, और इसको लेना है हमको सेकेंड फंक्शन। ये ध्यान रखना है। अब ऊपर दिए हुए रूल पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन लिखो, तो आप फर्स्ट फंक्शन लिख दो। फिर कहता है कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीपल में लिखो, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख दो। फिर माइनस साइन ले लो। फिर कहता है कि इंटीग्रेशन का साइन दो, तो इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए। और फिर आगे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dx/dx और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा sin x dx, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। x sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो आप यहाँ लिखो माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन, ये dx/dx का कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू और sin x का होगा माइनस cos x dx। अब यहाँ से होगा मेरा माइनस x cos x माइनस माइनस, ये माइनस आके यहाँ प्लस cos x dx, यानी कि माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल्स को देखें और किसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है, इस रूल को भी हम लोग पढ़ लिए। उसके आधार पर मैंने क्वेश्चंस देखा और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आगे देखते हैं। आइए, जैसे हम लोग को लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन, x log x dx। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करेंगे। तो आप पढ़ें, अभी लिखे हैं आइलेट, मतलब लॉग पहले है a बाद में है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट लेना है और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड लेना है। तो यहाँ पे इसको आपको सेकंड लेना है और इसको आपको फर्स्ट लेना है। फिर हम लोग रूल के मुताबिक वर्क करेंगे। रूल क्या कहता है, इसको फर्स्ट और इसको फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, log x
फर्स्ट इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो d log x y dx इंटू x dx का इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ से हमको मिलेगा log x, और ये हम लोगों के पास होगा x² 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन x² 2 dx। ये x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास होगा x² 2 log x माइनस 1/2 x dx। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वर्क करेंगे। x² 2 log x माइनस 1/2 x dx को लिख सकते हैं x² 2 प्लस c। फाइनली रिजल्ट आएंगे मेरे पास x² 2 log x माइनस 1/4 x² प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग इस तरह से वर्क करेंगे। कुछ इसी से रिलेटेड और वर्क करते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन लिखी हुई है हमारे पास e पे पावर x² इंटू ई पे पावर x dx। सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ, तो आप देख के लग रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो पहले हम अलजेब्रिक लेंगे एक्सपोनेंशियल को, यानी कि इसको हम लोग हमेशा इस केस में फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड। नाउ वी प्रोसीड एज फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। x², we know that integration of e to the power x is e to the power x, so we write integration of e to the power x is e to the power x and differentiation of x² is 2x e to the power x dx। इसका इंटीग्रेशन e to the power x है, dx तो मेरा है ही। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x² इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, x ई टू दी पावर x dx। अब हम एक बार बाय पार्ट्स लगाए, अप्लाई किए वन टाइम बाय पार्ट्स, तो वन टाइम बाय पार्ट्स के बाद भी मेरे पास एक ऐसा टर्म डेवलप हुआ जो दो फंक्शन के मल्टीपल के रूप में अभी बचा हुआ है। तो हमको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स केवल इसके लिए अप्लाई करना होगा। किसी भी क्वेश्चंस के दौरान जब हम इस तरह के वर्क कर रहे हैं और हमको एक बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद फिर से ऐसा टर्म डेवलप हो जाए जो मल्टीपल के रूप में है, तो अगेन उस टर्म में बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसके बाद फिर डेवलप होगा तो फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। लेकिन जनरली जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें 1, 2 या 3 बार बाय पार्ट्स लगा के आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसमें वर्क करें। x² ई टू दी पावर x माइनस 2, और फिर बाय पार्ट्स के लिए वर्क करेंगे। दो फंक्शन हैं, एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। x² इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x is e to the power x, hence x into e to the power x minus इंटीग्रेशन।
डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x हुआ, तो e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x का फिर से इंटीग्रेशन, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर एक्स प्लस। तो हम लोगों को जब क्वेश्चंस के दौरान इस तरह के केसेस आएंगे तो अगेन बाय पार्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है log x dx। अब यहाँ पे हमको दो फंक्शन दिख नहीं रहा है, टू फंक्शंस हमको दिख नहीं रहा है कि दो फंक्शन है या नहीं है, हम बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे। लेकिन जनरली आप रिमेंबर रखिए कि जब कभी log x या log x के टर्म से रिलेटेड कुछ इस तरह का मल्टीपल में क्वेश्चंस रहेगा तो उसको मल्टीपल के टर्म में डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं है और नहीं तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से x टू दी पावर 0 एक टर्म मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। ऐसा इसलिए कि 1 तो सारे का मल्टीपल होता है, तो दो टर्म के मल्टीपल के लिए हम लोग 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं या x टू दी पावर 0 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। और फिर हम लोग चेकआउट करेंगे तो देखेंगे कि लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो स्वाभाविक है नेचुरली हम लोग इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड लेंगे। फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे जो रूल कहता है उस रूल के मुताबिक। पहला फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स x टू द पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d log x by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x टू द पावर 0 dx का फिर से इंटीग्रेशन dx। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी x माइनस log x का 1 ओवर x डिफ्रेंशिएशन और यहाँ से x dx, x से x आप कैंसिल आउट कर लो, ये होगा x log x माइनस dx, x log x माइनस x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो जब कभी log x के टर्म डेवलप हों तो हम लोगों को इस तरह से वर्क करने चाहिए। दूसरा, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास इन्वर्स का फंक्शन रहेगा, उसको कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे कभी ऐसा दे दें साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, कॉस रहे टेन रहे, सब में एक ही तरीके से वर्क करते हैं। या तो आप यहाँ इन्वर्स इसका ब्रेक डाउन कर लो और ब्रेक डाउन करके इसको दो टर्म के मल्टीपल में एक्सप्रेस करो और फिर इंटीग्रेट करो, या डायरेक्ट भी वर्क हो सकता है। तो आइए हम लोग पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मान लेते हैं लेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी, यानी कि x इक्वल टू साइन टी, यानी dx इक्वल टू कॉस टी dt। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको पता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर x को t के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो dx को dt के टर्म में लेना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मेरा होगा t और dx के जगह cos t dt।
अब ये टर्म मेरा 2 टर्म के मल्टीपल में आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है। आप देख लो, पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल होता है, तो जो पहले है उसको फर्स्ट, जो बाद में है उसको सेकंड लेना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क कर लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको आप सेकंड लो। रूल्स कहता है फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डी t बाई डी टी इंटू cos t dt का इंटीग्रेशन। यहाँ से t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस डी टी बाई डी टी 1 और cos t dt इंटीग्रेशन sin t। तो सिस्टम ऐसा होगा sin t dt, ये होगा t sin t और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। लेकिन इतना आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सब शूट किए हैं। अगर sin t का मान x है तो हम लोग को पता है कि cos t इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कैसे? तो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और sin t का मान हमने यहाँ x है, इसलिए हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। यानी सिस्टम पे काम हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि t के जगह पर मेरे पास होगा साइन इनवर्स x इंटू साइन t के जगह पर x लिख सकते हैं x प्लस cos t के जगह पर लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हमने आपको अभी बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होता है जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से हम लोग tan इन्वर्स x, sec इन्वर्स x, cos इन्वर्स x या अदर कोई भी इन्वर्स से रिलेटेड वर्क हो तो उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन है और हम बताते हैं जो इन्वर्स से रिलेटेड है। जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास x tan इनवर्स x dx। यहाँ पे ऑलरेडी 2 फंक्शन मल्टीपल में दिए ही हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बिना इन्वर्स तोड़े हुए भी इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। हमको पता है कि i जो होता है फर्स्ट होगा और x मेरा इन्वर्स फर्स्ट, तो रूल के मुताबिक चलेंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये होगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 1 ऐड कर लें और 1 सब्सट्रैक्ट कर लें, तो मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये तो कट गया। dx का इंटीग्रेशन x है तो x लिख दीजिए माइनस और इसका tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
धन्यवाद।